तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया कंसेप्ट लेकर आ गए हैं आपके सामने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन दिस एंड दिस पॉइंट। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक समझाएंगे आपको, पूरा सॉल्यूशन तो आप खुद ही समझ जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कंसंट्रेट करना है मुझे प्लेन की इक्वेशन पर, कंसिडर करना मुझे प्लेन की इक्वेशन पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन, इसका मतलब है कोई ऐसा प्लेन होगा उसके अंदर एक लाइन कंटेंट। प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, एज वेल एज एक पॉइंट और अलग से एक रैंडम पॉइंट और आपको गिवन है। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और लाइन और प्लेन दोनों, लाइन एंड पॉइंट दोनों प्लेन के अंदर लाई करना है। जैसे आप ये हाथ देख सकते हैं, पाम प्लेन की इक्वेशन है, ये फाइंड आउट करनी है। ये ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है आपको, ये प्लेन के अंदर कंटेंट है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको गिवन है जो प्लेन के अंदर है। देखा जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है जिसमें हमने शो करा है कि लाइन कंटेन्स इन प्लेन, नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा उस वीडियो को, उसके लॉजिक में यहां पर भी बताऊंगा कि लाइन अगर प्लेन के अंदर होती है तो 2 बातें होती है। उस लेक्चर को आप ढंग से देखिएगा। लाइन प्लेन के अंदर होती है तो कितनी बातें होती हैं? 2 बातें होती है। लाइन का पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को, तो लाइन का पॉइंट आप में से कोई बता सकता है क्या आएगा? लाइन का पॉइंट, शाबाश बोलिए, 0 1 1, क्योंकि लाइन अगर हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखें तो ये बनेगी x माइनस 0/-2 इक्वल टू y माइनस 1/3, और इसको हम लिखेंगे बच्चों z माइनस 1/-। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म x y z के कोफिशिएंट्स अकेले और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस टर्म को हमने उल्टा कर दिया और अपॉन में -1 कर दिया। तो इस लाइन को सिस्टमेटिक फॉर्म में हमने ये लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी z में, तो z -1 -n कॉमन निकाल के नीचे हमने एडजस्ट कर दिया। अब क्लियरली हमें लाइन का पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ऑफ लाइन 0 1 1 0 1 1, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन भी हमें दिख रहे हैं -2 3 -1। अब आप खुद ही सोचिए बच्चों, हमें प्लेन की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और प्लेन की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल गए। एक मिल गया 0 1 और 1, 0 1 1 पॉइंट लाइज ऑन प्लेन। वापस समझिएगा, ये पॉइंट लाइन पर है, अलग ही दिख रहा है 0 1 1। ये पॉइंट लाइन पर है, पर ये पॉइंट प्लेन पर भी तो है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन, जब लाइन ही प्लेन के अंदर है तो इसका मतलब लाइन का पॉइंट भी प्लेन के अंदर ही। आपने स्विमिंग पूल में पूरी डाई लगा दी और आप बोल रहे हो मैं स्विमिंग पूल में हूं, मैं पानी में हूं और मेरा सिर सूखा। ऐसा हो सकता है क्या? तुम पूरे स्विमिंग पूल में अंदर हो, पानी में हो, तो तुम्हारा सिर भी तो गिले हुआ होगा। तो ये पूरी लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा। और प्लेन के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी गिवन था, कौन सा? -1 0 एंड 2। तो ईमानदारी से बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन? 2 पॉइंट मिल गए प्लेन को। प्लेन को 2 पॉइंट मिल गए अपने अंदर अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन से? एक मिल गया 0 1 1 और दूसरा मिल गया -1 0 2। These 2 points lies on the plane। लाइन को मिल गया 2, प्लेन को मिल गया 2 पॉइंट। एक लाइन का पॉइंट मिल गया प्लेन को और एक प्लेन को अलग से एक पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। और दूसरी बात एक और, लाइन प्लेन के अंदर है तो बताओ, उस लेक्चर में बताया था हमने आपको बच्चों, लाइन अगर प्लेन के अंदर होती है
प्लेन का नॉर्मल लाइन पर, मतलब प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ए बी सी वो परपेंडिकुलर होंगे किस पर, -2 3 1 पर। मतलब एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ये वाली बात शायद कम समझ में आई होगी आपको। लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल क्या होता है सभी को पता है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है, ये शो कर देते हैं हम, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है, -2 3 और 1। तो ये दोनों आपस में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो अल्टीमेटली प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे हम ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1 is equal to 0। All of you know that equation of plane passing through point x1 y1 z1 क्लास में डिस्कस किया था हमने प्लेन के लेक्चर। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। हमारे पास यहाँ पर एक छोड़कर कितने पॉइंट है, 2। कोई सा भी एक पॉइंट पुट कर दीजिए x1 y1 z1 की प्लेस पर, कौन सा हो जाएगा, 0 1 1। अब प्लेन का लेक्चर देखना, प्लेन के लेक्चर में आपको ये प्रोसेस करवा चुका हूं मैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 याद आया, क्या हो जाएगा, a x minus 0 plus b y minus 1 plus c z minus 1 is equal to 0। क्या नाम देते थे इसको हम, स्टार। फिर अगेन इस प्लेन को कहां से पास करेंगे हम, अगेन प्लेन पासेस थ्रू सेकंड पॉइंट, कौन सा, -1 0 2। एक पॉइंट से पास कर दिया x1 y1 z1। फिर उस लेक्चर में पूछा भी था हमने आपसे कि इस पॉइंट को आप कहां पुट करोगे आप, तो आपने कहा था xyz की प्लेस। तो अब xyz की प्लेस पे पुट करेंगे अपन, a -1 -0 plus b 0 -1 plus c 2 -1 is equal to 0। -a -b plus c is equal to 0। थोड़ा हैंडसमली सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए। नंबर 1 नंबर 2 जो देना दे दीजिए। 2 पॉइंट पास कर दिए हमने प्लेन की। और तीसरी इंफॉर्मेशन तो बार बार बता चुका हूं मैं, नॉर्मल ऑफ प्लेन जिसके डायरेक्शन रेशियो कौन है, ए बी सी, इज परपेंडिकुलर टू लाइन। लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन है, -2 3। नॉर्मल ऑफ प्लेन एबीसी के डायरेक्शन रेशियो, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है, -2 3 1 -2 3 -2 3 1। देखिए आप, -2 3 1 -2 3, अच्छा ये वाली लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन, -2 3 -1, सॉरी वो लाइन तो सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं थी, फिर इसको हमने हैंडसम बनाया था। वेरी गुड बेटा, -2 3 -1। यहाँ पर भी -2 3 -1 आएगा, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये नहीं है, ये यहाँ बाय मिस्टेक हमने 1 लिख दिया था, -2 3 -1। वेरी गुड। तो 2 पॉइंट्स हम पास कर चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन, प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कंडीशन लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, -2a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू, अब आपको समझ में आ गया होगा इन 2 इक्वेशन के साथ हम क्या करते थे। Solving these 2 equations by CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूं मैं भी आपको।
और फिर एबीसी की वैल्यू जो हमको मिलेगी वहां से उसको कहां रखेंगे हम? स्टार। किसी को डाउट है क्या? एक बार मैं समझा रहा हूं तेज, फिर आप में से कोई समझाइएगा, ठीक है? एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और इंफॉर्मेशन है इस प्लेन के अंदर ये लाइन है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी, लाइन भी है पॉइंट भी, इतनी इंफॉर्मेशन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी। तो हमने बोला क्वेश्चन से कि प्लेन आपको लाइन अंदर मिली है, इसका मतलब नेचुरली लाइन का पॉइंट भी प्लेन को मिला होगा। लाइन पूरी की पूरी प्लेन के अंदर है तो लाइन का पॉइंट भी तो प्लेन के अंदर होगा, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो गिफ्ट आपको दे ही रहा है क्वेश्चन। इट मींस प्लेन कंटेन्स 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मिल गया प्लेन। और चूंकि लाइन पूरी प्लेन के अंदर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो प्लेन का नॉर्मल एबीसी डायरेक्शन रेशियो, लाइन डायरेक्शन रेशियो कितने निकल गया? यहां भी गलत लिख दिया हमने, -2 3 -1 आएगा यहां पर। देखो आप जो स्टूडेंट्स शुरू से वीडियो देख रहे होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि ये गलत लिखा होगा, पर आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपने देखा होगा पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि हमने मिस्टेक कहां करी। तो ये -2 3 -1, बस एक एक करके लाइट प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट पुट करा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब स्टार इक्वेशन आ गई, एक और पॉइंट पुट करा, एक और इक्वेशन आ गई, कंडीशन लगा दी परपेंडिकुलर की, एक इक्वेशन और आ गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट कौन है? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है -2a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? देखिएगा बच्चों, a अपॉन 10 क्लास में आप कर चुके होगा, ये 10 क्लास में आप कर चुके हो, तेजी बढ़ाऊंगा मैं। कितना होगा? -1 प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, a अपॉन 2, b अपॉन 3, c अपॉन 5 इज इक्वल टू लेमडा या k, a इज इक्वल टू 2k, and put these values in star. स्टार क्या थी हमारी? a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 1 प्लस c, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 2k, x माइनस 0, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 5। a का डिवाइड कर दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 3, ये आंसर आ गया। This is the equation of plane. This is the equation of plane which contains that line and point. ये उस पाम की इक्वेशन आ गई, हाथ की इक्वेशन आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई, जिसमें लाइन भी कंटेंट है और एक्स्ट्रा पॉइंट भी कंटेंट। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको।